और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है उसको सुनते हैं। और यह दिखा रहा है कि किस स्तर पर आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बनी हुई हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और आम जनता से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से गायब दिखाई पड़ रहे हैं दोनों पार्टियों की ओर से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हां, यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों के सवाल उठा रही है और वो अपने उन 15 साल के काम पर वोट मांग रही है जो 15 साल तक लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। सुनते हैं नायब सिंह सैनी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है। मैं एक और बात कह रहा जी, मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, जब झाड़ू को नीचे करते हैं तो साफ करते हैं, जब ऊपर करा फिर क्या करते हैं? भूत उतार दे। बैरो बाबा बैठे उतार दो न भूत। 5 तारीख को उतार देगा दिल्ली वाले। इसका भूत उतार दो 5 तारीख को। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, और दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है, ये 5 तारीख को वोटिंग होगा। 8 तारीख को भाइयों ये तिहाड़ जेल में चला जाएगा, वहां से छुट्टी पे आ रहा है ये। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, सुना आपने वो क्या कह रहे हैं, कितनी गंभीर बात कर रहे हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने विरोधी पार्टी के लिए कितनी इन्होंने किस तरह की बात की है, जो पिछले 10 साल से यहां पर 10 से ज्यादा साल हो गए हैं यहां सत्ता में है, सरकार में है, और हरियाणा से लगे हुए पंजाब में भी उसकी सरकार है। तो उन्होंने इस तरह की बातें की हैं और इस तरह के बयान लगातार यहां पर नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के नाते उस पद की गरिमा को देखते हुए यह जो बयान है नायब सिंह सैनी का, अमलेंदु जी, इस पर दिल्ली की जनता क्या वही करेगी जो वो चाह रहे हैं कि 8 तारीख को विदाई कर देगी? अब देखिए, तो जनता के ऊपर है। अभी समीर जी आपको बताऊं कि वो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जाम में फंस गया था। एक टैक्सी से मैं आ रहा था, तो उस टैक्सी के ड्राइवर ने अपने आप बात करना शुरू कर दी। मैं सुन रहा था कि हमारा कार्यक्रम चल किस पे रहा है, तो ये करने, तो उसने कहा कि साहब एक तो ये जितने वो चैनल वाले हैं ये सब बिक गए हैं, और ये सब सुबह से शाम तक जो है वो मोदी मोदी करते रहते हैं, सही खबर कोई नहीं बताता। मैंने कहा अच्छा, तो सही खबर कौन बताता है? तो उसने कहा कि वो एक DB लाइव है, वो सही खबर बताता है, और 1-2 नाम उसने और लिए यूट्यूब के। मैंने कहा अच्छा, DB लाइव सही खबर बताता है? उसने कहा बिल्कुल सही खबर बताता है। तो वो कह रहा है कि साहब ये बताइए कि ये मैं रहता हूँ यहाँ नोएडा में, और मेरे सब रिश्तेदार रहते हैं वहाँ दिल्ली में, मेरा जितने का बिल आता है 1213 रुपए का, उनका 0 आता है, एक आता है। तो केजरीवाल ने काम तो किया इसके लिए, ये उसका कहना था। मतलब तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसने बताया कि मैं रहने वाला हिमाचल का हूँ, हमारे यहाँ तो सुक्खू साहब है, वो अच्छा काम करते हैं। तो मैंने नाम पूछा, नाम उसने अपना कोई बख्शी बताया। तो मैंने पूछा अच्छा हिमाचल के हैं? तो हाँ, यानी वो ब्राह्मण थे और हिमाचल के थे ड्राइवर साहब जो थे। अब वो कह रहे थे कि ये फिर उनका क्या कहना था कि ये हरियाणा और महाराष्ट्र जो जीते हैं ये बेईमानी से जीते हैं, अगर सही से चुनाव होता तो इनकी लोकसभा में भी 100 से ज़्यादा सीटें नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो जो ड्राइवर हमारे टैक्सी के ड्राइवर थे वो साहब कह रहे थे, जो कि टैक्सी चलाते हैं, एक आम आदमी जो ये कह रहा है। यानी ये आम आदमी में एक तरीके से बात चली गई है कि ये किस तरीके से चुनाव जीते हैं। अब नायब सिंह सैनी जो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है ये तो मोदी से टक्कर लेना है। यानी मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा टक्कर मिलने लग गई है। हाँ, मतलब नीचे जहां तक जाना है तो वहां जाने तो बताया जा रहा है कि नहीं मोदी जी आप नहीं, आपसे ज्यादा हम तो जा सकते हैं। तो सब यही साबित करने पे तुलेंगे मोदी से ज्यादा नीचे कौन जा सकता है। तो अब ये नायब सिंह सैनी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक मुख्यमंत्री जो रहा 10 साल और जिसकी पार्टी की आज भी सरकार है, आप एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, और पता नहीं कि इस चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव निपट जाए, उसके बाद आपको हटाइए फिर से खट्टर को बना दिया जाए, कोई पता नहीं है। तो आप जो है इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। और यही बात वो आतिशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हमने सुनवाया, वो आतिशी भी कह रही है कि इस तरीके की धमकियां दी जा रही है कि साहब 5 तारीख के बाद जो जेल भेज देंगे, तो उसको भी जेल भेज देंगे। तो ये जो चीजें चल नहीं समझ, ये साफ तो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों पे बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए इसी तरह की बातें की जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जो इसको कह रहे हैं बीजेपी को बार-बार गाली गलौज पार्टी, वो एक तरीके से गलत नहीं है। मतलब जो अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपको गाली गलौज पार्टी कह रही, तो आप उसको बार-बार साबित क्यों कर रहे हैं? आप भी साबित कीजिए ना कि आप गाली गलौज पार्टी नहीं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है?
भाई 10 साल से ज्यादा हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बने हुए प्रधानमंत्री, तो 10 साल में अच्छा दिल्ली की अधिकांश चीजें केंद्र सरकार के पास है, तो जो केंद्र सरकार का जिम्मा है उस पर केंद्र सरकार ने क्या काम किया, जनता को ये जवाब तो दीजिए। भाई अरविंद केजरीवाल से भी सवाल जवाब कीजिए कि आपने 10 साल में क्या किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया ये भी तो बताना पड़ेगा।